सड़कें हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन जब यही सड़कें खराब हो जाए तो लोग सवाल उठाते ही है। पिछले 4 महीनों से सेब सीजन खत्म होने के बाद गिरिपुल नौणी कुम्हारहट्टी सड़क की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि सड़क में 3 से 4 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं। लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि गोद भराई की रस्म की तरह गड्ढे भराई की रस्म भी की जानी चाहिए। सड़क की दयनीय हालत को लेकर जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा लगातार संबंधित विभागों से बैठक कर रहे हैं और उन्हें इसके बारे में अवगत करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान इसका नहीं निकल पाया। जिला परिषद की बैठक में भी इस बात को मनोज वर्मा ने रखा था, लेकिन विभाग के अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर पाने में सफल नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक गिरिपुल नौणी कुम्हारहट्टी सड़क में आधी सड़क लोक निर्माण विभाग राजगढ़ के अंडर आती है और आधी सड़क सोलन के अधीन, लेकिन ये दोनों ही डिवीजन इस रोड की मुरम्मत करने में असमर्थ है, क्योंकि इस रोड के मेंटेनेंस का कार्य सरकार द्वारा एक प्राइवेट ठेकेदार को दिया गया है। यह रोड है सेंज पराला से होते हुए नौणी गिरिपुल और कुम्हारहट्टी पहुंचता है। सड़क इतनी खराब है कि सड़क में 2 से 3 फीट के गड्ढे पड़ चुके हैं। वहीं इसी बात को लेकर सलोगड़ा वार्ड से जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़कें हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि लोग रोड पर चलने से भी डर रहे हैं। यही हालत इन दिनों 4 महीनों से नौणी गिरिपुल कुम्हारहट्टी सड़क की है, जिसमें 2 से 3 फुट गड्ढे पड़ गए हैं। कई बार इस रोड पर चलने से गाड़ियां खराब हो रही है, तो कई बार यहां पर हादसे भी हो चुके हैं। तो सड़क का विषय बहुत कई दिनों से आपको मालूम होगा कि एक सड़क सैंज पराला मंडी से लेकर चलती है जो कोटखाई की तरफ से आती है और गिरिपुल ओचघाट होती हुई शूल यूनिवर्सिटी होती हुई और कुम्हारहट्टी तक जाती है। इस सड़क का बहुत ही एक रोचक किस्सा है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 3 डिविजन्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की पड़ती हैं। एक कसौली, एक हमारा सोलन का ओचघाट का सब डिवीजन और बाकी राजगढ़ के अंडर है। लेकिन इसकी एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट सरकार द्वारा किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिया गया है और प्राइवेट ठेकेदार ही इसकी नालियां और गड्ढों की सफाई और छोटा मोटा जो भी पैचिंग वर्क होता है, रख रखाव होता है, वो करता रहा। लेकिन अभी जब सेब सीजन गया है, उसके बाद जब से ये ट्राले सेब लेकर हमारे इस रोड से चले हैं, तो मैं देखने में आ रहा है कि जो हमारे क्षेत्र का एरिया है, जो गिरिपुल से मरयोग से आगे चल के हम ओचघाट और कुम्हारहट्टी तक ये सड़क जाती है, ये ट्राले चलने की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से इस सड़क में कम से कम 2-2, 4-4 फीट के गड्ढे जो है वो बन चुके हैं और 1-2 जगह पे नहीं है, रेगुलर जगह पे है। बहुत सारी इस सड़क की दिक्कत है। रोज चलने वाले, कोई बाहर से आने वाले सब लोग लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ये पूछते हैं कि ये सड़कों का हाल क्या बना रखा है, ये बदहाली क्यों है। लेकिन जहां तक हमारा विषय है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम इस विषय को सितंबर माह से लेकर अभी जनवरी आ गई है, ये विभाग के साथ उठाते रहे हैं और हमारे को ये बहुत ही आश्चर्य हुआ ये जानकर कि ओचघाट का जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, उसके बाहर की जो सड़क है वो ओचघाट पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के अंडर नहीं है। वो उसमें कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ठेकेदार के कहने पर सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा ये पूरी की पूरी डिवीजन, उसकी कंट्रोलिंग वो राजगढ़ डिवीजन के अंडर डाल दी गई, एक्सियन राजगढ़ के। जन सेवक होने के नाते, एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते भी हमें ये लगने लगा है कि विभाग के अफसरों द्वारा कोई भी कार्रवाई हमारी बातों पे नहीं की जाती, तो आम लोगों की बात पे क्या किया जाएगा। तो अब ये फैसला हमारे द्वारा लिया गया है कि या तो इन गड्ढों में जो जहां पर जल भराव हो रहा है, कोई हम जल क्रीड़ाओं के लिए कोई आयोजन करें, या फिर लोगों द्वारा एक प्रस्ताव और भी हमारे को दिया जा रहा है कि एक दिन हम जो है इसकी जिस तरह से गोद भराई जाती है ना, गोद भराई होती है, उस तरह से इन गड्ढों के भरने के लिए एक अभियान चलाएं और जनता का सहयोग से फिर उसमें मिट्टी जो है वो लाकर हम स्वयं ही इसको भरे, एक स्वयंसेवक के रूप में, क्योंकि विभाग द्वारा तो इस सड़क की कोई देखभाल की नहीं जा रही और ये बहुत दयनीय स्थिति है।